Hello student, this is Om Prakash, a math teacher. Today I will discuss about your new topic, volume and surface area of 3D solid figure, जिसे हम हिंदी में आयतन और क्षेत्रफल कहते हैं। आखिर ये आयतन क्या होता है और इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल से आप छोटी क्लास में परिचित हो ही चुके हैं। क्षेत्रफल बेसिकली जो सरफेस एरिया होता है, आप जानते हैं, जगह को बोलते हैं, स्पेस को बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पेस को हम क्षेत्रफल बोलते हैं। लाइक ये जो अगर पेज देख रहे हैं, यहाँ पे मैं कोई फिगर बनाऊं, अगर यही ले लेते हैं तो ये इसका क्षेत्रफल कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम बेसिकली 3D फिगर की बात करेंगे। तो 3D फिगर में क्या हो रहा है, आज हम लोग घन के बारे में बात करेंगे, घनाभ के बारे में बात करेंगे, बेलन के बारे में बात करेंगे, गोला, अर्धगोला और शंकु के विषय में बात करेंगे। यानी क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड कोन के विषय में बात करेंगे। साथ ही इनके कर्व सरफेस एरिया भी देखेंगे या लेटरल सरफेस एरिया देखेंगे और वॉल्यूम की बात करेंगे। तो एक तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम, दो चीज़ें यहाँ पे अलग अलग दी गई हैं। सो सबसे पहले मीनिंग जानना जरूरी होगा कि किसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं और किसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, अगर मैं वॉल्यूम की डेफिनेशन की बात करूँ तो वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस इन अ सर्टेन 3D ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम है वो स्पेस का वो अमाउंट, यानी जगह का वो अमाउंट जो कि किसी 3D फिगर में होता है। लाइक अगर मैं इसकी बात करूं, ये देखिए एक 3D फिगर है। आप माचिस का डब्बा भी उठा लीजिए तो 3D फिगर है वो। 3D का मतलब क्या होता है, सो इसको यहाँ से समझते हैं। देखिए, हम जानते हैं कोई भी चीज़ अगर मैं 2D फिगर होती है तो उसमें लेंथ और ब्रेथ ओनली होता है। ये लेंथ और ब्रेथ, ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। तो ये ऐसी फिगर को हम क्या नाम देते हैं, 2D फिगर है। लेकिन साथ ही अगर इसमें एक हाइट भी दे दे, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दे, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया जाए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसी फिगर को हम बोलते हैं 3D फिगर। यही है 3 डायमेंशनल फिगर। देखिए ध्यान से, ये इसमें क्या है, अगर मैं इस डब्बे को ऐसे देखूं तो देखो ध्यान से, हर कोने पे देखिए, हर कोन पे देखिए, वर्टेक्स पे ये लेंथ है, ये वाली लेंथ है, और ये वाली क्या हो गई, ये वाली क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। और ये वाली चीज़ क्या है, एक ही जगह से, एक पॉइंट से आप देखेंगे 3 लाइन गई है। एक लाइन इधर को जा रही है नीचे की तरफ, एक लाइन इधर जा रही है मेरे राइट हैंड साइड में, एक जा रही है ये यहाँ पे। तो लेंथ हो गया, एक ब्रेथ हो गया, एक हाइट हो गया। आप चाहो अभी इस फिगर में आप जिसको भी जैसा मान लो, मतलब 3 चीज़ है। हर कोने से देखेंगे तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों आपको दिखेगी। हर एंगल से देखिए, कहीं भी आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों दिखाई देगी। सो ऐसी फिगर जिसमें हम कुछ सामान भर सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो इसको 3D फिगर कहते हैं। 3D फिगर में जगह होती है। अब जल्दी से समझ लेते हैं कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है और पार्श्व पृष्ठ क्या होता है। तो देखिए, पार्श्व का मतलब होता है जो अराउंड साइड में दिख रहा हो, यानी कि बगल के साइड से जो बाहर से साइड दिखाई दे रही है आपको, ये पार्श्व है। ठीक है, लाइक इसको छोड़ दूं तो ये पार्श्व है। देखिए, अगर मैं इस ढक्कन को खोल देता हूँ, लाइक ये शेप ले लूँ, ये ढक्कन ऊपर से हटा दिया, ये भी हटा दिया, तो ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो बचा है। अब ऊपर की जगह जो बची है जिस पे मेरी उंगली घूम रही है, ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक, अब अंदर अगर कोई देखो, इसमें फिर वक्र क्या होता है, आप सोचेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटा, वक्र जो सर्कल वाली चीज़ों से बनी होती है उसको हम वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ भाग का क्षेत्रफल। जैसे कि मैं सिलेंडर ले लूँ तो ये क्या है, सीधा सीधा थोड़ी ना है, मुड़ा हुआ है। तो मुड़े हुए पार्ट का, यानी कि ये हटा दूँ, अगर ये देखो
अगर ये पूरा बंद कर दूं तो कहलाएगा क्या, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में मैं ये सर्कल को भी काउंट करूँगा, इस सर्कल को भी काउंट करूँगा जिस पे मेरी उंगली चल रही है, और साथ ही ये सारी फिगर बतानी पड़ेगी। तो हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्या है, यही तो है हमारा, ये वाला पृष्ठ है। देखो ये जिस पे उंगली चल रही है मेरी, ये पृष्ठ है। तो अगर संपूर्ण पूछेगा तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी 4 और ये ऊपर वाला भी 5 और एक नीचे वाला भी 6। लेकिन साथ ही अगर कर्व्ड या लेटरल सिर्फ पूछे तो आपको ऊपर का ढक्कन छोड़ देना है। लाइक ये ढक्कन मैं हटा दिया और ये भी ढक्कन हटा दिया। अब जो बचा है, जो ऊपर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है या लेटरल सरफेस एरिया है। ठीक, ये मान के चलिए। अब अगला है वॉल्यूम क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, आप देख रहे हैं इसको, ये बंद है डब्बा। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो अंदर स्पेस है, अंदर जगह है, अंदर जगह में जो हम रख सकते हैं। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, यानी कि पार्श्व पृष्ठ और वक्र पृष्ठ हो गया। जो अंदर अगर जगह रख दिया, इसमें अंदर जगह रख दिया, कुछ भी सामान, हवा भर दूँ, पानी भर दूँ, मिट्टी भर दूँ, जल भर दूँ, या कोई भी ऑब्जेक्ट भर दूँ, इसमें अंदर भर दूँ, जितने स्पेस में, जितनी जगह में मैं भर दूँ पूरा फूल ऊपर से, इस जगह का नाम है वॉल्यूम, इसी का नाम है आयतन। अगर इस डब्बे का आयतन पूछे तो मुझे निकालना पड़ेगा क्या करके, वही चीज़ आज हम समझने वाले हैं। सो इसका आयतन अगर पूछे तो अलग फिगर है, इसको हम कैसे निकालेंगे, यानी 3D ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया कैसे निकाले जाएंगे और आयतन कैसे निकाले जाएंगे, बेसिकली इस बात पे बात करेंगे हम आज। ठीक, नंबर 1 हम देखते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ क्यूब को, क्यूब नंबर 1 यहाँ है, मैंने लिखा है नंबर 1 क्यूब। क्यूब मतलब होता है घन। घन आप जानते हैं, ऐसी आकृति होती है, ऐसी शेप होती है जिसमें ये देखिए 6 दीवार होंगे। चाहो तो मैं अलग अलग फैला भी सकता हूँ। ये हमारा घन तो लग रहा है बना नहीं, यहाँ पे बनाना थोड़ा संभव सा है। देखिए ध्यान से, हम मान लेते हैं कि घन में क्या होता है। घन में आप क्यूब किसको बोलते हैं, जबकि पावर किसी की 3 होती है। पावर 3 का मतलब a इंटू ए, यानी कि लेंथ भी वही है और ब्रेथ भी वही है और हाइट भी वही है, यानी इसको हम बोल देते हैं साइड। देखिए इसको हम लेंथ ब्रेथ और नहीं बोलेंगे, साइड, साइड और साइड। ये 3 साइड हो गई आपकी, देख रहे हैं ना, 3 साइड हो गई। चूँकि साइड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये वाली ब्रेथ है और ये वाली हाइट है, और तीनों ही क्या है, इक्वल है। अगर तीनों इक्वल है तो इसको हम बोलेंगे क्यूब। लाइक इसका लेंथ भी a मीटर है और ब्रेथ भी a मीटर है और हाइट भी a मीटर है। सो कैसे अब फाइंड करेंगे सरफेस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखिए कोई भी क्यूब है, इसमें 6 सरफेस होते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक ऑब्जेक्ट से, इस पे जल्दी दिखाना संभव हो पाएगा। देखिए ये जिस पे प्योटेक लिखा है, गम पेंट, इस पे आपको दिख रहा है ये एक सरफेस है। एक सरफेस हो गया, एक सरफेस। इसके नीचे वाला देखिए 2 सरफेस, ये भी तो सरफेस है। ये देखिए 3 सरफेस, ये देखिए 4 सरफेस, ये देखिए 5 सरफेस और ये देखिए 6 सरफेस। तो 6 सरफेस होते हैं। चाहो तो आप इसको अलग अलग करके चेक कर सकते हो। जल्दी से चेक करते हैं, ABCD और EFGH। मैंने हर कोने का नाम रख दिया। अगर आपको निकाल के बताना होगा तो देखिए मैं बता रहा हूँ कि 6 सरफेस आपको दिखेंगे। क्या, एक तो दिखा ABCD, ठीक है। ABCD के जस्ट नीचे देखिए आप, नीचे वाला तल्ला देखिए, तो ये है EFGH, ठीक है।
EFGH। दूसरा आपको दिखा देता हूँ, ये साइड सामने का दरवाज़ा देखिए, तो CDEH, ठीक है। इसके जस्ट पीछे बैक जाइए, पीछे में देखिए एक सरफेस ABFG, ठीक है। एक इधर का प्लॉट देखिए राइट हैंड साइड में BCGH लिखिए या HG लिखिए। एक और इसके जस्ट विपरीत में लेफ्ट हैंड साइड में ADEF। देखिए ये 6 सरफेस हो गया। आप जानते हैं कि जो भी क्यूब होता है, अगर ये लेंथ भी इक्वल और ब्रेथ भी इक्वल, तो ये वाला अगर मैं निकाल के देखूं, यहाँ पे इसको अगर निकाल के देखूं तो ये क्या है बेटा, ये भी है A मीटर और A मीटर ये भी है। तो यह एक क्या है, ये एक वर्ग है, स्क्वायर है। ये एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है अगर मुझे फाइंड करना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, सबसे पहले मैं टोटल ही देखूंगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए इसमें मैंने आपको दिखाया था कि 6 स्क्वायर बन रहे हैं। एक स्क्वायर का अगर क्षेत्रफल आप A स्क्वायर करें, है ना, दूसरे का भी A स्क्वायर निकलेगा, तीसरे का भी A स्क्वायर निकलेगा, चौथे का भी A स्क्वायर, पाँचवें का भी A स्क्वायर, छठवें का भी A स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A स्क्वायर कितनी टाइम, 6 टाइम। तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू में A स्क्वायर लिख सकते हैं ना। A क्या है, हमारी साइड है। A इज इक्वल टू क्या है, साइड, यानी कि आप इसको भुजा भी कहते हैं, भुजा। तो चाहे आप लिख सकते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर, या आप इसी को लिख सकते हैं 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। बहुत हिंदी इंग्लिश दोनों चल रहा हूँ, सो दोनों मीडियम के लोग देख सकते हैं इसे। 6 इंटू साइड का स्क्वायर हो गया। देखिए ध्यान से, ये जब भी आएगा, इसके मैं आपको बता दे रहा हूँ, सरफेस एरिया का जो यूनिट होगा वो होगा या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, या तो मीटर स्क्वायर में, या किलोमीटर स्क्वायर में। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप यहाँ 2 बार साइड में साइड का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करने से सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो भूलिएगा नहीं है, ठीक। अब यहाँ बात आती है इसकी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या है, या फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्या फार्मूला लगाएं। तो देख लीजिए ध्यान से, आपको अगर पार्श्व पूछता है तो हमने ये 6 का निकाल दिया, 6 इंटू साइड का स्क्वायर हो गया। ये तो हो गया पूरे घन का ये क्षेत्रफल के विषय में बात हो गई। लेकिन अगर आपसे केवल पार्श्व या पूछता है लेटरल सरफेस एरिया, तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे ये छत हटा दो और ये ऊपर वाली छत मैंने गायब कर दी, नीचे वाली छत मैंने गायब कर दी। अब देखो ये जो बगल से दिख रहा है आपको सरफेस, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और नीचे 4 दिख रहा है ना सरफेस। तो 4 सरफेस का आपसे पूछ रहा है एक्चुअल में, ठीक। इसी को कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। तो ये देखिए, एक का A स्क्वायर था, दूसरे का A स्क्वायर था, तीसरे का A स्क्वायर था, चौथे का A स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, या फिर लेटरल सरफेस एरिया
यानी घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 में भुजा का स्क्वायर। देखो 4a² लिख सकता हूँ ना इसको, ये 4a² के बराबर है। a हमारी साइड है तो 4 भुजा का स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं 4 में साइड का स्क्वायर। आई होप समझ गए होंगे आप। लेट्स सेकेंड फिगर है हमारी क्यूबाइड। ओह सॉरी, यहाँ पे हमने एक चीज डिस्कस किया है, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, है ना, यानी कि घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन बराबर क्या होगा। अब देखिए घन का आयतन के लिए, अगर ये लाइक घन है, मैंने उस साइड में बनाया था, ये घन है, तो घन का आयतन क्या करेंगे आप, लेंथ इंटू में करेंगे ब्रेथ, और कहाँ तक जा रही है, हाइट तक। अगर लेंथ में समान रखते हुए और ब्रेथ अपने आप हो जाएगा, लेंथ में समान रखते हुए आप चले जाइए ब्रेथ से रखते हुए लेंथ और ब्रेथ को रखिए, और फिर धीरे धीरे आप कहाँ तक जा रहेंगे, हाइट तक जाएंगे तो ये भर जाएगा। तो ये हो जाता है, देखो ये भी तो था साइड ही, ये भी था साइड ही, ये भी था साइड ही, यानी तीनों बराबर है, ए तीनों है, तो ये हो जाता है घन का आयतन भुजा गुणे भुजा, यानी आप लिख सकते हैं भुजा का क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर करिए साइड का क्यूब, एक ही बात है इंग्लिश में। यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा साइड का क्यूब, साइड टू द पावर 3, यानी साइड इंटू साइड। अगर साइड इंटू साइड निकाल देंगे तो ये वॉल्यूम, किसी भी क्यूब की वॉल्यूम निकल जाएगी कि वो जगह कितना है। अब वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, बार बार नहीं बताऊंगा, सो ध्यान से देखिएगा। वॉल्यूम जब भी निकलेगा उसमें 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। सो तीनों में सेंटीमीटर होगा या सेंटीमीटर होगा। तीनों में अगर सेंटीमीटर होगा तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। अगर मीटर हुआ तो मीटर क्यूब में आएगा, या फिर किलोमीटर क्यूब में आएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, यूनिट लिखने में गलती नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आएगा और सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं अगली फिगर हमारी क्यूबाइड। क्यूबाइड का मतलब होता है घनाभ। घनाभ को कैसे देखें तो देखिए ध्यान से, घनाभ में हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों इक्वल नहीं होती है, जानते हैं। अगर कोई भी एक डिफरेंट हो गई, कोई भी एक अलग हो गई तो हम उसको क्यूबाइड बोलेंगे, ठीक है। लंबाई, भले ही लंबाई चौड़ाई इक्वल हो जाए, ऊंचाई अलग हो जाए, या ऊंचाई और चौड़ाई इक्वल हो जाए, लंबाई अलग हो जाए, कोई भी एक डिफरेंट हो गई तो उसको हम क्यूबाइड बोलते हैं, ठीक है। और क्यूबाइड किससे बनता है, रेक्टेंगल से बनता है, यानी आयत से बनता है। ये फिगर कैसे बनता है, आयत से बनता है, यानी रेक्टेंगल से बनता है। अब इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, ABCD EFGH, इसमें भी 6 सरफेस है। देखिए ध्यान से, एक सरफेस में सबका नाम बता रहा हूँ, ABCD एक सरफेस हो गई, ठीक है, ABCD एक सरफेस हो गया। दूसरा सरफेस देखिए इसके नीचे EFGH हो गया, EFGH हो गया। सेम क्यूब की ही तरह है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट थोड़ा ये है कि ये अलग अलग है। इसको हम लेंथ बोल रहे हैं, और इसको हम ब्रेथ बोल रहे हैं, और इसको हम हाइट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। सो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 2 फिगर मैंने गिनवाई। तीसरा जो रेक्टेंगल है उसका नाम है CDGH। चौथा जो रेक्टेंगल है ABEF। पांचवा जो रेक्टेंगल है ADEH, देख लीजिएगा ध्यान से। छठवां जो रेक्टेंगल का नाम है वो है BCFG, ठीक है। 6 रेक्टेंगल हो गए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि
टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो 6 का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। सो देखिए ध्यान से, मैं एक एक का सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होगा, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो मुझे 6 का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। चलो जी एक एक रेक्टेंगल को देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सबसे पहले FEGH की बात करूं, तो आप क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, तो L इंटू क्या होगा B, L इंटू B, देखिएगा ध्यान से, L इंटू B हो गया। अब जस्ट जो नीचे वाला तल्ला है वैसा ही तल्ला तो ऊपर वाला भी है, यानी सेम, तो इसका भी क्या निकलेगा, L इंटू B, ठीक है। अब देखिए इधर वाले तल्ले को देखिए, हमारे जो राइट साइड में पड़ रहा है, राइट हैंड से जिसको मैं चला रहा हूँ, जिसको मैं गोला कर रहा हूँ, CDHG को देखिए ध्यान से। तो ये वाली को हम क्या करें, ये वाली लंबाई क्या है, इसको हम ब्रेथ बोल रहे हैं, ब्रेथ यानी चौड़ाई है ये, और ये चीज़ क्या है, हाइट है, ये ऊंचाई है। सो अब इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये हो जाएगा प्लस B इंटू H, यानी कि चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब जितना ये चौड़ाई गुणे ऊंचाई है उतना ही तो ये भी है, जहाँ पे मैं पेन चला रहा हूँ देखिएगा, ABFE को, ठीक है, जितना ये है B ये है और H ये भी है, तो B इंटू H ये भी होगा, तो प्लस कर लीजिए B इंटू H ये भी, फिर प्लस। अब देखिए ऊपर वाली मंजिल पे आइए, ABCD, ओहो सॉरी ये वाली AD, ये देखिए सामने देखिए फ्रंट गेट में, तो ADHE का अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, L है बेटा, और ये क्या है, ये वाली क्या है, H है, तो L इंटू H हो जाएगा, L इंटू H प्लस। अब पीछे वाला देखिए BCGF को देखिए, BCGF को देखिए, ये वाली फिगर क्या है, L है, और ये वाली चीज़ क्या है, H है, तो ये भी हो जाएगा L इंटू H। क्या ऑब्जर्वेशन किया आपने, यहाँ पे दो दीवार एक तरह की है, दो रेक्टेंगल एक जैसा है, सो 2 बार LB हो गया, देखिए 2 LB हो गया, और 2 बार BH हो गया, 2 BH हो गया, और 2 बार LH हो गया। यानी अब मुझसे कुछ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, तो मैं बोलूँगा 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस 2 गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस 2 गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई, यानी कि हो गया। इसमें से अगर आप कुछ छोटा करना चाहते हैं तो 2 कॉमन ले लीजिए ध्यान से, ठीक है, तो 2 सब में कॉमन मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा LB प्लस BH प्लस LH। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना बेटा, L लंबाई है, L है लंबाई, और B है चौड़ाई, और H है ऊंचाई, ठीक है। आप डाल देंगे, ये निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया, यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये भी आएगा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक। अब मैं बात करता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभ का क्या होगा। तो देखिए पार्श्व की बात करेंगे तो मैंने जैसा कि बताया था कि ऊपर वाली छत गायब कर देंगे और नीचे वाली छत गायब कर देंगे पार्श्व में, यानी कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। 4 दीवारों का क्षेत्रफल, सिर्फ 4 दीवार का क्षेत्रफल हम बताएंगे। देखिए 4 दीवार में कौन कौन सी दीवार आएगी। देखिए अब मैं अगर इसको ऐसे करता हूँ तो ये छोड़ दूंगा, नीचे वाला छोड़ दूंगा, मुझे सिर्फ ये बताना और ये बताना है, ठीक है। ऊपर वाला छत छोड़ देना है, ये ढक्कन को छोड़ देना है, ये ढक्कन को निकाल दोगे
तो ये टोटल नहीं बनेगा। अब टोटल में ये ढक्कन काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, लेकिन अगर टोटल ढक्कन को निकाल दोगे, दोनों ऊपर को निकाल दोगे, यानी छत को गायब कर दोगे, कोई भी फिगर है, इस छत को देखो, अगर मैं कोई फिगर बनाता हूँ यहाँ पे, यहीं पे, तो अगर मैं ऊपर वाली छत हटा दूँ और नीचे वाली छत हटा दूँ, तो जो बाकी बचेगा वो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, लेटरल सरफेस बचेगा, लेटरल सरफेस बचेगा। सो देखिए यहाँ पे इसको हटाऊँगा तो ये चीज़ क्या है बेटा, एल, और ये चीज़ क्या है, बी, यानी एल बी और ये भी एल बी, 2 बार एल बी गायब हो जाएगा। यानी यहाँ से एल बी निकाल दीजिए, जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आया है वहाँ से एल बी निकाल दीजिए। 2 एल बी निकाल दूँ तो क्या बचेगा, 2 बी एच और 2 एल एच ही तो बचेगा, एल एच, यानी कि 2 कॉमन ले लिए तो ये हो जाता है 2 गुणे ये बी को हम क्या, बी एच प्लस एल एच, यही तो बचेगा। यानी आप लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट इज इक्वल टू बोल सकते हैं 2 इंटू बी एच प्लस एल एच, यानी कि एल बी यहाँ से गायब हो गया, छत हमने गायब कर दी, ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। ठीक, अब आते हैं वॉल्यूम की बात करते हैं, यानी कि आयतन की। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट इज इक्वल टू, यानी कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ इसमें क्या है, देखिए इसको हम एल बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, इसको एच बोल रहे हैं, तो एल इंटू बी इंटू एच। सो ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि L इंटू बी इंटू एच। देखिए यहाँ भी कुछ सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी कुछ सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी कुछ सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, याद रखिएगा, L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक, अब हम अगली फिगर की बात करते हैं, तीसरे नंबर की, जिसका नाम है सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब होता है बेलन, बेलन। अब बेलन क्या होता है, तो सिलेंडर आपके घर में होगा, देखे होंगे, सो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है सिलेंडर, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये किससे बना है बेटा, ये सर्कल से बना है, सर्कल से बना है, ये सर्कल से ही बना है। अब सर्कल के मान लो कि चूड़ी आप एक उठा लो, चूड़ी, एक चूड़ी उठा लो, रिंग सा, चूड़ी के ऊपर चूड़ी के ऊपर चूड़ी के ऊपर चूड़ी के ऊपर रखते हुए जाओ तो ये क्या बन जाएगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म नहीं हो जाएगा। सिलेंडर की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक सिलेंडर बना के, देखिए ये सिलेंडर मैंने बना दिया, ठीक है। इस सिलेंडर में आप जानते हैं कि नीचे जो होता है वो सर्कल होता है, यहाँ पे सर्कल है कि नहीं है, सर्कल है ना यहाँ, तो सर्कल का सेंटर भी तो होगा, ये सर्कल का सेंटर है और सेंटर से ये सर्कल पूरा जा रहा है, देखिए ध्यान से, ये वाला सर्कल है और इसके सेंटर से यहाँ से केंद्र से जो दूरी जा रही है एक पॉइंट तक, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं, आर, यानी कि त्रिज्या, ये है रेडियस, ठीक है। और इस पॉइंट से ये रेडियस है और ये वाली लंबाई को हम ऊंचाई बोलते हैं एच, हाइट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, देखिए ध्यान से कैसे निकलेगा, वक्र, वक्र का मतलब हमें ऊपर का ढक्कन छोड़ देना है, ऊपर का ढक्कन छोड़ देना है, दोनों ही, देखिए लाइक ये वाला ढक्कन है ना, अभी बंद करके दिखा रहा हूँ, ये वाला ढक्कन है, ये वाला ढक्कन है, दोनों ढक्कन को मैं हटा दूंगा जब मुझे कर्व्ड पूछेगा, ठीक है। यानी सिर्फ मुझे इसका सरफेस बताना है कि ये सरफेस कितना है, तब मैं बात करूंगा किसका। देखिए अगर मैं एक रिंग ले लूँ, देखिए ध्यान से, ये आपको क्या दिख रहा है, इस चीज़ को आप क्या बोलते हैं, 2πr बोलते हैं ना, ये सर्कल में मैंने बताया है, जो बाहर की लेंथ होती है इसको 2πr बोलते हैं, और 2πr कहाँ तक जा रहा है बेटा, हाइट तक जा रहा है। देखिए 2πr ये है
टू पाई आर कहाँ तक जा रहा है, धीरे 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 टू पाई आर ऊपर 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 हाइट तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा टू पाई आर एच हो गया। यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, टू पाई आर एच होगा। अब देखते हैं जरा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया की बात होगी तो देखिए टू पाई आर एच तो रहेगा ही रहेगा ना, ये वाला तो हम जोड़ेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा, दो सर्कल और है तो एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। सो दो पाई आर स्क्वायर और हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे टू पाई आर स्क्वायर। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं तो दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है हमें, टू पाई आर कॉमन मिल रहा है, तो टू पाई आर बाहर ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा एच और यहाँ बचेगा एक आर। ये हो गया आपका क्या, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब मैं वॉल्यूम देखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या हो, बेलन का आयतन देखिए ध्यान से, अगर मैं इसमें ऐसा काट के ऐसे ही सिलेंडर ऐसे ही सर्कल सा अगर मैं भर दूं और ले जाऊं हाइट तक भर के, इतना ले जाऊं, इतना भर दूं, पूरा ऊपर तक भर दूं और ऐसे बंद कर दूं, तो ये पूरा जगह कवर नहीं हो जाएगी, कवर हो जाएगी ना। देखिए अगर मान लीजिए कि इसमें आप भरते हैं तो इसका अगर एरिया निकालते हैं तो कितना निकलता है एरिया, एक सर्कल का एरिया निकालते हैं तो कितना निकलता है, एक सर्कल का एरिया पर निकालते हैं तो ये निकलता है पाई आर स्क्वायर, और ये पाई आर स्क्वायर कहाँ तक जा रहा है, हाइट तक जा रहा है कि नहीं, हाइट तक जा रहा है। पाई आर स्क्वायर यानी कि सर्कल का एरिया, और ये एरिया आप कहाँ तक जा रहे हैं भर भर के, अगर मैं इसमें ऐसी ही चीट डाल के भर दूं तो ऊंचाई नहीं कवर कर लेगा ना, तो ये जा रहा है, इसका हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर कहाँ तक, हाइट तक, तो इंटू कर देंगे एच, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, बेलन का आयतन हो गया। देखो यहाँ भी 3 है, यानी 2 बार ये है आर और 1 बार एच, तो ये ध्यान रखना कि सेंटीमीटर और फिर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। आयतन हमेशा 3D फिगर की कोई भी वॉल्यूम हो हमेशा क्यूब में आएगी और सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा, याद रखिएगा ये बात। ठीक, अगली फिगर की बात करते हैं। सो हमारी अगली फिगर है स्फीयर यानी गोला, स्फीयर गोला क्या होता है, देखिए मैं एक गोला बना के बताता हूँ। गोली आप लोग देखे ही होंगे, ये लाइक ये ऑब्जेक्ट है, गोला है, ठीक है, गोला है। सो इस पे बना के दिखा रहा हूँ, ये है बॉल, ये ऐसी बॉल होती है, ऐसे आपने बॉल देखी होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो सेंटर से, इसका जो मेन सेंटर होता है, इसका केंद्र होता है, ये यहाँ से चारों तरफ किधर भी जा लो आप, इसकी रेडियस समान होती है कि नहीं होती है, चारों तरफ की रेडियस समान होती है। ये है गोला। सबसे पहले हम देखते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण यानी कि सारा। अब देखिए इसमें वक्र नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। वक्र का मतलब होता है कि मुड़ा हुआ, इसमें तो सारा कुछ पार्ट दिख रहा है, सारा कुछ पार्ट इसका वक्र ही है, पार्श्व ही है, सारा कुछ बगल से ही लगा हुआ है। तो क्या हो जाता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। चूँकि याद रखिएगा जो गोला होता है वो 4 सर्कल से बना होता है। अब सर्कल कौन सा, तो अगर मैं इसको काट दूं, देखिए ध्यान से, अगर मैं काट दूं तो अगर ये सर्कल बन रहा है, ऐसा अगर सर्कल आप लेंगे तो ये पूरा गोला को कवर कर देगा, पूरा गोला को ढक देगा, ऐसा सर्कल। तो देखिए एक सर्कल का होता है हमारे पास, ये 4 सर्कल से मिलके बना है, 4 वृत्त से मिलके बना है। एक वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल।
चूँकि एक गोला ज़मीन पे आप रखेंगे तो उसका सारा भाग दिख रहा है आपको, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो ना दिखाई दे, तो इसमें कर्व्ड की बात आती नहीं है। अगर आपको पूछ दे कि गोले का वक्र क्या होगा, देखिए ध्यान से, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र का मतलब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा, तो भी जान लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। इसका संपूर्ण भी और वक्र दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो हमें ना दिखाई दे और सब कुछ दिखाई देता है। जो भी आप रखेंगे तो हमें गोले का सारा भाग दिखाई देगा, इसलिए जो गोले में संपूर्ण भाग में लगेगा वही वक्र भाग में लगेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखते हैं अर्ध आयतन, इसका आयतन कितना होता है। तो जो गोले का आयतन होता है, ये गोले का आयतन बराबर होता है 2/3 गुणे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन के आयतन को आप का 2/3 करेंगे तो वो निकल जाता है गोले का आयतन। अभी मैंने बेलन के बारे में बताया था आपको। ये लगभग 2000 साल पहले आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने शोध किया था और बताया था हमें गोले का आयतन कैसे निकाला जाएगा। सो अब ये क्या होता है, देखिए ध्यान से, 2/3 यहाँ है और बेलन में क्या लगाते हैं आप, बेलन में लगाते हैं आप 2 पाई आर स्क्वायर लगाते हैं आप, पाई आर स्क्वायर एच लगाते हैं ना यहाँ। चूँकि आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर हो गया, जो एच है हाइट क्या बन जाती है यहाँ पे। अगर मैं इसकी बात करूँ, गोले की बात करूँ, तो गोले में जो हाइट होती है यहाँ चारों तरफ बराबर है, तो ये भी आर ये भी आर, तो हाइट कितने के बराबर हो जाती है, 2r के बराबर हो जाती है ना। तो यहाँ कर लीजिए आप 2/3 इंटू पाई आर स्क्वायर और h की जगह कर लीजिए 2r। ठीक है, तो अब देखिए 2 में जब गुणा करेंगे आप 2 का, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब आया, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये ध्यान रखिए, गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये क्यों होता है, क्योंकि ये आर्किमिडीज के वैज्ञानिक ने शोध किया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि बेलन के आयतन का 2/3 होता है ये गोला, कोई भी गोला हो। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं अर्धगोला का। अर्धगोला, इसको कहते हैं हम हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर में बात करेंगे, सबसे पहले देखिए हेमिस्फेयर बना के बताता हूँ आपको। ठीक है, कटोरी कटोरी हेमिस्फेयर है, ये हमारा हेमिस्फेयर है। ठीक है, अब हेमिस्फेयर है तो यहाँ इसका जहाँ पे मैं पेन ले रहा हूँ यहाँ तक, यहाँ ये क्या हो गई, रेडियस हुई कि नहीं। ये देखिए ये हो गई रेडियस, इसका ये रेडियस हो गई, ये भी है रेडियस, यहाँ से यहाँ तक सारी दूरी रेडियस ही है, चारों तरफ इसकी रेडियस है। सो अगर आपको अर्धगोले का निकालना है, सबसे पहले हम देखेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अगर पूरे हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आ रहा था ना, 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का कितना हो जाएगा बताओ, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr स्क्वायर। ठीक है, अब मैं टोटल सरफेस की बात करता हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होगा। सो एक यहाँ पे ढक्कन लगा देता हूँ। देखो, अब जब टोटल की बात करेगा तो मुझे ये वाला कर्व सरफेस एरिया तो चाहिए ही चाहिए, ये वाला, ये पूरा पार्ट एक तो आएगा ही, यानी 2πr स्क्वायर आएगा, साथ में ये ढक्कन ऊपर का आएगा। अब ये आधा नहीं रह गया। अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पूछता है तो ऊपर का ढक्कन आ जाएगा। सही है, ऊपर का ढक्कन का एरिया कितना होता है जानते हैं ना आप, क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। सो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr स्क्वायर 1πr स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3πr स्क्वायर। ये हो गया आंसर। अब देखते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 4/3 πr³। ये तो था वॉल्यूम किसका, ये था वॉल्यूम पूरे का, सारे का। इसमें क्या कर दो, इसको हाफ कर दो, 1/2 कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, तो ये बचा क्या 2/3 πr³, आधे का। यानी कि अर्धगोले का जो आयतन होगा वो 2/3 πr³ होता है। सही है, चलिए आगे हम देखते हैं कोण। कोई भी किसी तरह का डाउट हो, किसी तरह का शंका हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा बनाने की। सो कोण को देखते हैं। ये हो गया हमारी 5वां फिगर, इसमें 6 फिगर की चर्चा हमें करनी है। 6वां है कोण। बड़े ध्यान से देखिएगा कोण क्या है। एक सर्कल लो, एक सर्कल का एक हिस्सा काट दिया जाए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक सर्कल का कोई भी हिस्सा काट दो, लाइक ये देखो, ये इसमें से मैंने हिस्सा काट लिया है ना, ऐसा ही काटा हो ना, ऐसा हिस्सा काट के निकाल दिया। अब क्या करो, इस हिस्से को यानी ये हिस्से को आपस में जोड़ो। आपस में मैं जोड़ रहा हूँ, देखो ध्यान से। जब मैं आपस में जोड़ा तो ये क्या बन गया, एक्चुअल में ये कोण बन गया। बिल्कुल कोण बना है ना। और यही जो ये वाली चीज़ है, यही जो रेडियस था, ये वाली रेडियस था ना, ये रेडियस था ना, इसको रेडियस ही तो आप बोल रहे हैं। ये रेडियस, यही रेडियस को तो मैंने यहाँ पे मोड़ा है। यही रेडियस यहाँ पे क्या बन गई, कोने में यहाँ पे बन गई स्लैंटिंग हाइट। क्या बन गई, स्लैंटिंग हाइट, ये वाली। इसी को कहते हैं तिरछी ऊंचाई। इसको हम आर नहीं, अब क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे, एल। यही रेडियस अगर कोण में आती है तो बन गई एल। देख रहे हैं ना ध्यान से। अब ये वाली चीज़ क्या बनी, ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक थी दूरी, यानी कि जो चाप की लंबाई थी, ये वाली क्या बन गई, एक यहाँ पे सर्कल नहीं बना रहा है ये वाला, देख रहे हैं ना ध्यान से, ऊपर एक सर्कल बन रहा है। सो सर्कल कितना होता है, एक सर्कल जो ये सरकमफ्रेंस होता है, ये सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, ये कितना होता है 2πr के इक्वल होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा बात को। देखिए मैं इसको कैसे निकालता हूँ, सरफेस इसका कैसे निकालता हूँ। अगर मुझे इसकी सरफेस एरिया पूछने की बात करें, अगर मुझे कोण का सरफेस एरिया पता करने को कहे, ये कोण है, इसका सरफेस पता करने को कहे, ये चीज़ रेडियस थी, जिसको हम क्या बोल दिए, अब तिरछी ऊंचाई हो गई एल। और ये देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी, जरा कोण बना के बताता हूँ। ठीक है, अब मैंने इस फिगर को ऐसा बना दिया। ठीक, ये जो बीच से सेंटर से यहाँ की दूरी, इसको हम रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या है ये वाली दूरी। ओ ए क्या हो गई, त्रिज्या है, रेडियस है, ये त्रिज्या हो गई। और ओ से ऊपर तक की को हम हाइट बोलेंगे यहाँ। तो ए ओ क्या हो गई,
AO इज इक्वल टू ऊंचाई, हाइट हो गई, हाइट हो गई, ऊंचाई, AO ऊंचाई है। और ये वाला रेडियस था, ये हमारा रेडियस था जिसको मैंने काटा है और बना दिया क्या, L, अब L बना दिया। ठीक है, जरा सरफेस की बात करते हैं। तो देखिए इतने से जगह पे, इतने से कागज़ से तो मैंने ये बनाया है, इतने ही कागज़ लिया है ना और मैंने बनाया है, तो ये बन गया है एक सर्कल। सर्कल का आप जानते हैं, ज़रा मैं इसको क्या करता हूँ ना, खोल के अलग लिख देता हूँ, समझिएगा ध्यान से ताकि बहुत दिन तक याद रहे। ऐसे मैंने काटा था, देखिएगा ध्यान से, इस फिगर को मैंने काटा था, मोड़ दिया, इसमें बहुत सारे मैं पार्ट बना दूं। लाइक अभी देखिएगा मैंने आपसे आपके 4 पार्ट बनाए, ठीक है, 4 से मैं 8 पार्ट बना दे रहा हूँ, 8 पार्ट बना दे रहा हूँ। ऐसे ऐसे पार्ट बना दूं, ऐसे ऐसे पार्ट बना दूं, कट करके पार्ट बना दूं, और फिर क्या करूं, मैं इसको फैला देता हूं। मैं 8 पार्ट बनाया। सो देखिएगा, एक, ये कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा ऐसा दिखेगा ना, ऐसा 1 2 ऐसा दिखेगा, ये 3 ऐसा दिखेगा, 4 ये ऐसा दिखेगा, 5 ऐसा दिखेगा, 6 ऐसा दिखेगा, 7 ऐसा दिखेगा, 8 ऐसा दिखेगा, 9 ऐसा दिखेगा, 10 ऐसा दिखेगा, 11 ऐसा दिखेगा। आप चाहो तो कितने भी पार्ट बना लो, हमने जैसे पार्ट बनाए हैं। अब बताइए ये चीज़ क्या थी, यही तो थी R। तो R को हम क्या बोल रहे हैं, R एक्चुअली में क्या बन रहा है, जब आप कोण बना रहे हैं तो R क्या बन रहा है, L बन रहा है ना, तिरछी ऊंचाई L। और ये चीज़ क्या है, यही चीज़ तो फैल गई है ना, यही चीज़ तो हटाया हूँ मैं। लाइक देखिए ये वाला चीज़ है, ये वाला चीज़, यही चीज़ तो मैंने फैला के कट किया है नीचे। तो ये वाले को क्या कहते हैं, जो बार बार का सरकमफ्रेंस है, इस ये कितना होता है 2πr। सो देखिए यहाँ पे नीचे जो है, नीचे आधा और ऊपर भी आधा, सो ये क्या हो जाएगा πr ऊपर और πr नीचे, आधा आधा हो रहा है ना। तो अगर आपको एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो क्या आएगा बताइए, πr l, यानी πr इंटू में क्या आएगा l। तो ये हो गया बस बेटा, CURVED कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू πr l। अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी कि शंकु का, इसका हिंदी होता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है πr l, जहाँ l क्या है, l है तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, ठीक है, स्लैंटिंग हाइट। अब देखिए आप कहेंगे, थोड़ा सा इसमें मैं एक बार और समझाना चाहूँगा कि प्रॉब्लम होती है बहुत सारे बच्चे को। अगर मान लीजिए कि ये आपसे L दे दिया और यहाँ से रेडियस दे दिया, H फाइंड करने के लिए बोल दिया, तो आप पाइथागोरियस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, यानी कि L स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या फिर L इज इक्वल टू निकालना चाहे तो अंडर रूट हो जाएगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी हाइट का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम मैंने पीछे वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के। अब देखिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू हो जाएगा πr l तो रहेगा बेटा, πr l तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, देखो ध्यान से मैं बताता हूँ। अब क्या हुआ, जब मैंने कर्व्ड सरफेस निकाला था तो ये ढक्कन नहीं था, ठीक, जब कर्व्ड सरफेस निकालूंगा तो ये बाहर बाहर का मुझसे पूछ रहा था। अब टोटल सरफेस पूछेगा तो हमारा एक ढक्कन और क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो ढक्कन बढ़ गया तो ढक्कन का एरिया क्या होगा, ये गोला है ना, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर होता है। सो इसमें πr स्क्वायर और ऐड कर दो, ठीक है। ये हो गया आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल,
पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों में से पाई आर कॉमन मिल रहा है, सो पाई आर बाहर ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा एल प्लस आर। ठीक, अब देखते हैं वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होगा। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये उन्होंने ही कहा था आर्किमिडीज ने कि जो ये शंकु होता है वो बेलन का तीसरा हिस्सा होता है। एक बेलन में 3 शंकु बनाए जा सकते हैं। लाइक देखो ध्यान से, अगर मैं ये बेलन बनाऊं, बेलन बना दूं, है ना, ये बेलन बना दूं, बेलन का क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। अगर मैं यहाँ से इसको खींच दूँ तो देखो ध्यान से, ये एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, सो 3 बेलन, इसीलिए 3 का भाग दे देते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन हमेशा क्यूब में आएगा, सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगी, यूनिट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये कर्व का मतलब होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ये कोन का, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये देखिए, अब जो याद किसे रखिएगा, इसे याद रखिएगा जो मैं घेर रहा हूँ, ये हो जाएगा ये वाला और ये हो जाएगा ये वाला। ठीक, अब देखिए ये भी एल निकालने के लिए तिरछी ऊंचाई एल कैसे निकालेंगे, उसके लिए है यहाँ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब कि अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, स्फीयर यानी कि गोला है ये, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब। सॉरी, गोले का आयतन है ये, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया दोनों ही इक्वल होती है। ठीक है, याद रखिएगा। बेलन का जो आयतन होगा यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो पाई आर स्क्वायर एच होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। ऐसे ही बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड यानी घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2BH प्लस LH, 2BH प्लस LH। इसमें ऊपर वाली छत LB और गायब हो जाती है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो ये है, जिसको मैं घेर रहा हूँ ये रेक्टेंगल से, 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, H है ये, और प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। इसको याद रखने का भी बहुत अच्छा ट्रिक है कि आप लिखते समय ध्यान रखिए, कभी भी 2 बार से कोई चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लंबाई भी आई होगी 2 बार, चौड़ाई भी आई होगी 2 बार, और ऊंचाई भी आई होगी 2 बार। ऊंचाई 2 बार, लंबाई 2 बार, चौड़ाई 2 बार। अगर 2-2 बार से ज़्यादा कोई अगर आप लिख दिए तो जान लो कि हमारा गलत है। और याद रखना है, एक बार लंबाई गुणे चौड़ाई, एक बार लंबाई गुणे ऊंचाई, एक बार लंबाई गुणे एक बार चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभ का। अब देखिए ध्यान से, घन का क्या होता है,
तो जो घन होता है यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, 3 बार, यानी साइड का क्यूब होता है। घन का वॉल्यूम साइड का क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और इसका जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है यानी कि बाहर बाहर से क्षेत्रफल कितना होता है, इसमें 4 स्क्वायर शामिल होते हैं तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर हो जाएगा। अगर संपूर्ण पूछे, टोटल पूछे तो 6 का निकालना पड़ेगा, 6 सरफेस का निकाल देते हैं, 6 इंटू साइड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने आज आपसे डिस्कस किया। हमने आज घन के आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन डिस्कस किया। घनाभ के वक्र, संपूर्ण और आयतन डिस्कस किया। बेलन के वक्र, संपूर्ण और आयतन डिस्कस किया। गोले का वक्र, संपूर्ण, आयतन डिस्कस किया। अर्धगोले का भी तीनों डिस्कस किया और शंकु का भी तीनों डिस्कस किया। सो आगे ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में आने वाले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है और कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, और एक डिस्कस करेंगे होलो सिलेंडर के बारे में। होलो सिलेंडर के बारे में, होलो सिलेंडर यानी कि खोखला बेलन और फ्रस्टम यानी कि छिन्नक यानी कि बाल्टी, जो बाल्टी के आकृति का होता है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट।